हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायोविजन क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रक्त की, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था ऊतक की, उसके पहले हम लोगों ने बात की थी कोशिका की। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रक्त के बारे में, ठीक है। रक्त को देखते हैं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये कैसे बना होता है और इसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो देखिए परिभाषा क्या होती है रक्त की। देखिएगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन आदि का परिवहन करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम की दृष्टि से कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि बेटा उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है बेटा? लाल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रक्त का संगठन। तो रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है बेटा। एक भाग होता है इसमें प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कण। एक भाग क्या होता है? एक भाग होता है इसमें प्लाज्मा और एक भाग होता है इसमें रक्त कण, ठीक है ना। रक्त कण और प्लाज्मा, प्लाज्मा बेटा 55% होता है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। और जो आपका रक्त कण है, जो एलिमेंट है, ब्लड सेल है, ये कितनी होती है बेटा? ये 45% होती है, ठीक है। चलिए देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड में अगर देखते हैं तो प्लाज्मा कितना है बेटा? प्लाज्मा है आपका क्या? 90% है, ठीक है। प्लाज्मा आपका यहाँ देखिए प्लाज्मा 50% है और जो आपका दूसरा एलिमेंट है ब्लड सेल है वो 45% है, ठीक है ना। इस तरह से होता है ये, ठीक है ना। चलिए प्लाज्मा देखिए 55%, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसका रंग क्या होता है बेटा? हल्का पीला होता है। इसमें जल, प्रोटीन, लवण, हार्मोन आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो उसमें होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजेन, ठीक है। ये तीन तरह के प्रोटीन किसमें उपस्थित होते हैं बेटा? ये तीन तरह के प्रोटीन उपस्थित होते हैं आपके प्लाज्मा में, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजेन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इसमें वाटर 90% तक वाटर होता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? 90% तक वाटर होता है। तीन तरह की प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजेन। और होते हैं बेटा इसमें न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और क्या होते हैं? और होते हैं हार्मोन्स होते हैं। और क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रक्त कण में आइएगा। रक्त कण जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। रक्त कण तीन तरह की होती हैं। एक होती है लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। दूसरी होती है बेटा श्वेत रक्त कणिका जिसे डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और तीसरी जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इन तीन तरह की क्या होती हैं? आपकी रक्त कणिकाएं होती हैं। देखिए ये 45% होती है, 55% प्लाज्मा होता है, 45% में देखिए आरबीसी होगी, इरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, न्यूट्रोफिल होती है, लिम्फोसाइट होती है, मोनोसाइट होती है, इस्नोफिल होती है और बेसोफिल होती है। और होती है बेटा बेटा क्या होती है? प्लेटलेट होती है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। या लाल रक्त कण जिसे हम आरबीसी या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम आरबीसी या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इनकी संख्या क्या होती है बेटा? 50 लाख पर mm क्यूब होती है। क्या होती है? 50 लाख पर mm क्यूब होती है। कार्य इनका क्या होता है? इनका मेयर कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें, ठीक है। आकार इसका बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव। इसका आकार बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आकार हमेशा पूछा जाता है। तो आकार इसका क्या होता है बेटा? बाइकॉन्केव होता है। जब मैं कोर्स का पढ़ा रहा था तब भी इसके बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इसे ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसकी संख्या क्या होती है बेटा? 7000 से 8000 पर mm क्यूब होनी चाहिए। कार्य क्या होती है? तो कार्य इसका होता है रोगों से रक्षा करना, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रकार में देखिए ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, दो तरह का होता है श्वेत रक्त कणिका। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, आइसनोफिल और बेसोफिल होते हैं। एग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट में आइएगा। प्लेटलेट क्या होता है बेटा? जिसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इनकी संख्या 2.5 लाख से 4 लाख पर mm क्यूब होनी चाहिए। कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। ये रक्त जब कहीं पे हमारे कट लग जाता है तो ये ब्लड को क्या करता है बेटा? ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ब्लड को जमने मतलब ब्लड को जमाता है, बहने से रोकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आइएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये होता है कि रक्त चढ़ाने से पहले रक्त समूह की जांच आवश्यक होती है, अन्यथा एग्लूटीसेन आरबीसी का जमना हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको जो ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड ग्रुप को चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए थोड़ा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और थोड़ा सा आरएच फैक्टर पढ़ेंगे और ब्लड के कार्य, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।